जब तक कश्मीर में हालात ठीक नहीं होते हैं, जब तक इनके पास ना हो वहाँ कोई सिक्योर एकोमोडेशन है, ये जाएंगे तो बैठेंगे कहाँ पर, ना इनके पास कोई सेफ़ सिक्योर एकोमोडेशन है, ना कोई ऐसा ठिकाना है जहाँ पे उनकी एक सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। आर्टिकल 21 हमें ये कहता है, राइट टू लाइफ के लिए कहता है, अगर इनकी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो नौकरी क्या करेंगे ये। देखिए, ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। ये उन हालात में वहाँ से निकले थे जब उनको लगा कि इनकी जान के ऊपर बन आई है। अब मैं अपील करता हूँ डायरेक्टर सिंह से भी, बहुत जानने वाले हैं, मैं पर्सनली उनसे ये बात रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके लिए ऐसा आर्डर ना निकालिए। अगर आपने आर्डर निकाला है तो हमें अपील करते हैं आप इसको रिवोक करें। जब इनमें विश्वास ही नहीं है वो क्या ड्यूटी दे पाएंगे वहाँ पर। कश्मीर में कार्यरत जम्मू बेस्ड माइनॉरिटी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पिछले लगभग 2 महीने से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सेफ़ लोकेशंस पर है वो ट्रांसफ़र किया जाए, ख़ास तौर पे जम्मू डिवीज़न में, क्योंकि जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग्स पिछले समय में हुई और कई सारे एम्प्लॉयज़ जो थे उनको चुन चुन कर मारा गया, तो उसके बाद से ये तमाम कर्मी जो हैं वो चाहते नहीं है कि इन्हें घाटी में वापस जो है जाकर वहाँ पे काम करें ये लोग। और एहतियात बरतते हुए हालांकि कुछ डिस्ट्रिक्ट से जो है वो हेडक्वार्टर्स में वहाँ पर शिफ्ट किए मुलाजिम, लेकिन उससे काम नहीं चला। काफ़ी लंबे दिनों से जंग लड़ रहे हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही एक स्कीम्स ने ऑर्डर भी जारी किया था कि जो जितने भी एम्प्लॉयज़ स्कीम्स के साथ जुड़े हुए हैं वो जम्मू ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे, उनको कश्मीर वापस ज्वाइन करना है। लेकिन उसके बाद एलजी का भी ट्वीट आता है और ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि बहुत लंबा वक्त बीत गया है और हम इस डर के साए में काम नहीं करेंगे, हमें सेफ़ लोकेशन में भेजा जाए। इस ट्वीट को लेकर क्या कहेंगे? ये जो स्कीम्स ने पर्टिकुलर जारी किया था कि वो जम्मू में नहीं कर सकते हैं, उन्हें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कश्मीर में ही काम करना पड़ेगा, तो उसको लेकर क्या आप लोगों ने आगे की रणनीति तय की है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए। बात यह है कि चूँकि पिछले ही दिनों चूँकि जो एक ट्वीट पे है उसके बाद एक फॉर्मल तरीके से गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जो ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए काम कर रही है। इसका हम धन्यवाद करते हैं एलजी प्रशासन का, उन्होंने बहुत देर के बाद जो हमारी जेन्युइन डिमांड की उसको सुना और उसके लिए कदम आगे बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे यहाँ आज ये जो लोग बैठे हैं इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि चूँकि हाल में 2 दिन पहले, कल की बात है, एक डायरेक्टर स्कीम से एक ऑर्डर निकला है कि जितने भी जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ स्कीम्स में काम करते हैं अलग अलग डेजिग्नेशन के ऊपर, अलग अलग पोस्ट के ऊपर, उनके लिए कहा गया है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी ड्यूटीज़ को रिज्यूम करें। ये ऑर्डर आपके सामने है, मैं दिखा दूँ आपको। ये ऑर्डर उन्होंने निकाला है। किसकी रिज्यूम करें जी? अच्छा, चूँकि जिन हालात में ये लोग वहाँ से निकले थे, आपको पता है, आपको हमसे ज़्यादा पता है हालात क्या थे। जिन हालात में ये वहाँ से निकले थे, उसके बाद लगातार ये प्रदर्शन में रहे हमारे साथ यहाँ पर। हमारी जो मांग थी वो बिल्कुल जेन्युइन थी, लेकिन कल जो ऑर्डर निकला है उसके बाद अचानक से इन लोगों के अंदर फिर ये डर बैठ गया है। जब तक कश्मीर में हालात ठीक नहीं होते हैं, जब तक इनके पास ना हो वहाँ कोई सिक्योर एकोमोडेशन है, ये जाएंगे तो बैठेंगे कहाँ पर, ना इनके पास कोई सेफ़ सिक्योर एकोमोडेशन है, ना कोई ऐसा ठिकाना है जहाँ पे उनकी एक सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। और मैं इतनी भी बात कहता हूँ, आर्टिकल 21 हमें ये कहता है, राइट टू लाइफ के लिए कहता है, अगर इनकी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो नौकरी क्या करेंगे ये। स्कीम्स ने ये ऑर्डर निकाला है, इसको देखते हुए आपको लग रहा है कि बाकी डिपार्टमेंट भी इसी तरह को उसको ऑर्डर को फॉलो करते हुए कहीं वो भी अब निकालना शुरू कर दें कि अब वापस आओ ज्वाइन करो? देखिए, मैं स्कीम्स में जो ऑर्डर निकाला वो क्यों निकाला ये तो उनको पता होगा, लेकिन हम इतनी अपील करते हैं बाकी डिपार्टमेंट से भी और डायरेक्टर स्कीम से भी, ख़ास तौर पर हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जब तक इनके अंदर वो विश्वास पैदा नहीं होता है कि कश्मीर में जाके अपनी ड्यूटी को रिज्यूम करें, तो इनको ड्यूटी को रिज्यूम करने के लिए फोर्स ना किया जाए, ना ही इनकी सैलरी को रोका जाए और ना ही इनको फोर्स किया जाए कि आप ड्यूटी को रिज्यूम कीजिए। देखिए, ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। ये उन हालात में वहाँ से निकले थे जब उनको लगा कि इनकी जान के ऊपर बन आई है। अब मैं अपील करता हूँ डायरेक्टर सिंह से भी, बहुत जानने वाले हैं, मैं पर्सनली उनसे ये बात रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके लिए ऐसा आर्डर ना निकालिए। अगर आपने आर्डर निकाला है तो हमें अपील करते हैं आप इसको रिवोक करें। जब इनमें विश्वास ही नहीं है
हाँ। वो क्या ड्यूटी दे पाएंगे वहाँ पर। जब आपने शुरुआत की थी तो यहाँ पे हम देखते थे काफ़ी लोग रहते थे, काफ़ी एम्प्लॉयज़ आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके उनकी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो कम हुई है। कोविड भी एक रीज़न रहा है जो, क्योंकि एक बार इस तरह से कहा गया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अब डिवाइड की पॉलिसी अपना रही है, क्योंकि एक विभाग अगर जारी करता जाएगा ऑर्डर तो आप लोगों का जो है वो स्ट्रेंथ भी कम होगी और लोग भी कंफ्यूज रहेंगे और उन्हें समझ नहीं आएगा करें क्या, क्योंकि ऑर्डर आगे ज्वाइन तो करना पड़ेगा, नौकरी तो करनी है। देखिए मैं सबसे पहले ये बताता हूँ आपको कि गवर्नमेंट के साथ हमारी एक पॉजिटिव बातचीत चल रही है। हाँ। जो कमेटी बनाई है उसके बाद हमने बात भी की। हम ख़ास तौर पे DUCOM जम्मू जो हैं उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने भी हमारी बात को आगे पहुंचाया। हमने जो भी अपनी रिप्रेजेंटेशंस थी उन तक पहुंचाई थी और उन्होंने बिल्कुल एक ब्रिज की तरह काम किया। उसी का नतीजा है कि आज लोग यहाँ पर हम जो बैठे हैं उन्हीं से ये उम्मीद लेकर कर बैठे हैं कि जो ऑर्डर इन्होंने डायरेक्टर स्कीम्स ने अपने ये हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं डायरेक्टर स्कीम में जो काम करते हैं उनसे निकाला है, वो उनको इंटीमेट करेंगे, ये पर्सनली इंटरवीन करें इसमें कि इनका ये जो ऑर्डर इसको रिवोक किया जाए हाल फिलहाल में, जब तक कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं होती है। लेकिन एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने कमेटी गठित की हुई है, ठीक है, लेकिन उस बीच में ऑर्डर आना तो वो कमेटी के काम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि तो एम्प्लॉयज़ को कंफ्यूज करने वाली बात है। वो अब कमेटी के रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे या फिर नौकरियाँ ज्वाइन करेंगे? देखिए मैं तो इतना ही कहता हूँ कि जो ऐसे ऑर्डर निकाले जाते हैं ज़रूर इनसे उस विश्वास को धक्का पहुँचता है। हम ये चाहते हैं कि अगर आपने कमेटी बनाई है, कमेटी जल्द से जल्द हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, सरकार ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए नोटिफिकेशन इशू करे और तब तक इन किसी भी मुलाजिम को, चाहे वो स्कीम्स में काम करने वाले मुलाजिम हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुलाजिम हो, तमाम ऑल जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ हो, इनको कम से कम ड्यूटी पे जाने के लिए फोर्स ना किया जाए। देखिए हम सरकार की पहल का स्वागत करते हैं, जो उन्होंने कमेटी बनाई है। ये हमारी डिमांड थी कि आप एक कमेटी लाइए जो इस पर काम करेगी, उसका स्वागत करते हैं हम, धन्यवाद देते हैं उनको कि उन्होंने जो LG साहब ने जो आश्वासन दिया था उन्होंने उस आश्वासन को पूरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। लेकिन अगर ऐसे ऑर्डर्स आएंगे तो ज़रूरी बात है विश्वास पैदा नहीं होगा। तो क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि 10 दिन तक रिपोर्ट आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो उन लोगों को तो ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे आगे क्या डिसाइड? मैं इतनी अपील करूंगा सरकार से, प्रशासन के, कि जैसे जो ऑर्डर्स निकाले हैं इनको ना निकालें। अगर किसी ने ऑर्डर निकाला भी है उसको रिवोक करें तब तक, जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी सामने नहीं आती है और जब तक कश्मीर में ऐसे हालात नहीं बनते हैं कि जब हमें ऐसा फ़ील हो कि हाँ अब वहाँ पर हम सेफ़ और सिक्योर हैं, जब तक इनके लिए सेफ़ और सिक्योर अकोमोडेशन का बंदोबस्त प्रशासन नहीं करता है, तब तक हाल फिलहाल में मुझे नहीं लगता है किसी मुलाजिम को एनफोर्स किया जाए कि वो वहाँ पर ड्यूटी दे। सेफ़ और सिक्योर अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को PM पैकेज के तहत जो लगे हैं या उसमें कुछ जम्मू के भी हैं मुलाजिम, उनको कॉलोनीज़ में दिया हुआ है, लेकिन वो तो कहते हैं हमें जेल खाने की तरह वो कैद रखा है। तो इस तरह का अगर आपको भी कोई ऑप्शन दे देंगे कि आपको फ्लैट्स हैं या कॉलोनी में यहाँ जाके वहाँ रहिए, तो वैसे माहौल में आप रहने को, काम करने को तैयार हैं? देखिए जब एक मुलाजिम साइकोलॉजिकली तौर पर यहाँ सेफ़ अकोमोडेशन की बात करते हैं तो आपने कश्मीरी पंडित की बात की, ये कहनी बात यहाँ पर ज़रूरी है। कश्मीरी पंडित जो हैं वो कश्मीर का ही हिस्सा हैं, वो कश्मीर के रहने वाले हैं, वहीं के डोमिसाइल हैं, ठीक है। कम से कम उनके पास इतना तो है वहाँ पर कि वो शाम को आराम से बंद कमरे में 3 लेयर सिक्योरिटी के अंदर सो तो सकते हैं। लेकिन हम लोग जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ हैं, हम वहाँ पर ऐसे माहौल में दूर दराज गाँव में रहते हैं जहाँ पर ये भी भरोसा नहीं कि कौन अंदर आ सकता है। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी को जेल खाने में डाला जाए, लेकिन ठीक है जहाँ तक इन मुलाजमों की बात है, सेफ़ एंड सिक्योर अकोमोडेशन जो है ये मुलाजम का हक़ है इस वक्त में। अगर गवर्नमेंट उसको देने के लिए तैयार है, मैं आप इनडायरेक्ट स्कीम्स के जितने भी ऑर्डर्स आते हैं हम देखते हैं अक्सर कि हाँ जी आप रिज्यूम करिए ड्यूटी, यहाँ पे लिखा हुआ है रिज्यूम द ड्यूटी। भाई ये सोचना चाहिए जो मुलाजिम यहाँ बैठे हैं, जिन हालात में वहाँ से निकले हैं यहाँ पर, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। कि अगर वो ऑर्डर निकाल रहे हैं तो एक अश्योरेंस दे दें या फिर गारंटी ले लें कि जो भी वापस आएगा उसकी जान को कुछ नहीं होगा, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर वैसा कुछ देते हैं तो फिर तो उन पर पूरा दायित्व आ जाएगा। देखिए अगर गवर्नमेंट प्रशासन एक रिटन एश्योरेंस देती है, लिखित में अगर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी एश्योरेंस लेती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन रिटन में वर्बल इंस्ट्रक्शंस, वर्बल एश्योरेंसेस से कहाँ चलती है बातें।
मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वो सोशल मीडिया पे रिलीविंग आर्डर्स ट्रांसफ़र की लिस्टें तक चला दी थी। तो ये चीज़ सच्चाई नहीं थी उनमें कुछ। देखिए, मैं इतनी बात कहता हूँ, ये तो एक आप अगर देखेंगे जांच करेंगे। आपकी इस एजिटेशन में भी जो है वो सियासत और उसको डाइवर्ट करने की कोशिश पूरी की जा रही है। देखो, मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का अपना स्टैंड है, हमारा एक ही स्टैंड है। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसके लिए हम यहाँ बैठे थे। हाल फिलहाल में जो कमेटी गठित की है उसका स्वागत किया जाएगा, हम स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। हम इतना ही चाहते हैं कि अगर उन्होंने कमेटी गठित की है तो जल्दी से जल्दी कमेटी अपनी सिफारिशात को आगे लाए, रिपोर्ट सबमिट करे, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी आए। रही बात जो ये ऑर्डर्स निकल रहे हैं, आज किसी को ड्यूटी के लिए कहा जा रहा है, किसी की सैलरी भी हेल्ड की जा रही है, तो इससे प्रशासन जो है हम लोगों को ट्रांसफ़र पॉलिसी से पीछे नहीं कर पाएगी। ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारा हक है, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं आती है तब तक हमारा संघर्ष जो है किस रूप में चलेगा ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन जो हाल फिलहाल में ये आर्डर्स निकले हैं, ख़ास तौर पर डायरेक्टर स्कीम्स के यहाँ हमारे पास रेफरेंस है, मैं ये आपको साफ तौर पे बता देता हूँ, ऐसे आर्डर्स ना निकालें। ये मुलाजिम जो वहाँ काम करते हैं इनमें वो विश्वास पहले पैदा करें, ठीक है। ये जो आर्डर्स निकाले जा रहे हैं ये इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। तो अगर एक तरफ सरकार कमेटी बनाकर बातचीत कर रही है तो दूसरी तरफ अगर ऐसे आर्डर निकाले जाएंगे तो ये विश्वास पैदा करने वाली बात नहीं है। हर तरह से संघर्ष जारी रखेंगे और साफ तौर पे जिस तरह के ये ऑर्डर्स हैं ये रिवोक करें, इनकी एक मांग है। दूसरी ओर सरकार तो कमेटी बना के इस पर जो है वो देख रही है, रिपोर्ट बनाएगी और आएगी और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा क्या इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा या फिर वापस इनको अपनी जॉब्स रिज्यूम करनी है। लेकिन उसके लिए हर तरह के हथकंडे जो है इस समय एडमिनिस्ट्रेशन अपनाने में लगा हुआ है और कोशिश ये की जा रही है, जो सरकार एक दावा पेश करती है कि जम्मू के भी नागरिक जो हैं कश्मीर में सेफली नौकरियां कर रहे हैं और वहाँ पर उनकी तादाद भी है, तो उस एक दावे को बरकरार रखने के लिए हर तरह से सरकार कोशिश कर रही है। और अभी तो फिलहाल इस ऑर्डर के तहत यही कहा गया है कि अपनी नौकरियां ज्वाइन कीजिए, स्कीम्स ने ऑर्डर किया है, डायरेक्टर स्कीम्स ने। लेकिन बाकी विभाग इसको देखकर भी क्या ऑर्डर निकालते हैं या फिर इसे रिवोक करते हैं। इन एम्प्लॉयज़ का यही मांग है कि इसे रिवोक कीजिए, अन्यथा हम लोग जो हैं वापस नहीं जाएंगे। अगर आपने सैलरी काटनी है वो कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस समय जो 2,500 से 3,000 एम्प्लॉयज़ हैं वो घाटी में ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारी जान पहले है फिर काम है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, JK न्यूज़ वायर, जम्मू।